प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भूगोल में कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण, उसका अध्याय 1। उसमें हमारा कहाँ तक हो गया था? लगभग हमने कल पढ़ा भारत की स्थिति, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, मानक मील क्या होते हैं, और उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में देखा। आज ये मैप का अध्ययन करते हैं थोड़ा। ये है राजनीतिक मैप भारत का। लद्दाख सबसे ऊपर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड का एरिया है हमारा। ये उत्तराखंड, ठीक। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। अरुणाचल हो गया, ईटानगर, असम, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, शिलांग, मणिपुर, मिजोरम, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। ये अंडमान निकोबार जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, 6 डिग्री 45 मिनट। सबसे नीचे ये देखिए, यहाँ पे ये एरिया है। उसके बाद ये पूर्वी जगत में भारत की स्थिति ये क्या थी, ठीक। उसके बाद आप जानते हैं हम भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। जो विश्व में जो विश्व का क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का, उसका क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है भारत के पास, उस विश्व के क्षेत्रफल में 2.4%, ठीक। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत कौन सा बड़ा देश है कह रहा है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद है? आपको? बताइए, देखना घर में, ठीक। बुक होगी आपके पास, में देखना भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, ठीक। सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस हो गया, ठीक। उत्तरी में कनाडा, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद चाइना, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश मिला के सबसे क्षेत्रफल में भारत जो है 7वां नंबर में आता है, ठीक। अब है आकार, कह रहा है आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। ये क्या कह रहे हैं? उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं। उत्तर में क्या है? भारत हमारा जो उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, पंजाब हो गया, ये उत्तर में ऊंचे पर्वत है। यहाँ जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी तो दक्षिण भारत में होगी, महानदी, कृष्णा, ये गोदावरी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, और कावेरी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। वनाच्छादित मतलब वनों से ढका हुआ। यहाँ पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं, ठीक। जैव विविधता में भी बहुत आगे है उत्तर पूर्वी भारत। वनाच्छादित पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। मरुस्थल में क्या है? रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान
श्रेणियों उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिवकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। ये दर्रे हैं भारत के, खैबर दर्रा हो गया, बोलन हो गया, शिवकिला हो गया, नाथुला तो लगभग ये सिक्किम में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है लगभग। ठीक, ये शिवकिला हो गया, बोलन हो गया, बोमडिला हो गया जैसे पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। ठीक, अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता प्रदान की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। ये चीज़ें सब कहाँ कहाँ आएंगी? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में ये चीज़ें आएंगी। ठीक, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का जो है प्रायद्वीपीय भाग कहाँ को उभरा हुआ है? हिंद महासागर की ओर। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर है। ठीक, सभी पूरे जो है, यहाँ देखिए मैप में ये मैप है, इसमें द्वीप समूह को से अंडमान से लगा के यहाँ पे दमन द्वीप, दादर नागर लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया, ये द्वीप है भारत के इन सब को मिला के पूरे भारत की जो है लंबाई चौड़ाई क्या है? 7,517 किलोमीटर है। कह रहा द्वीप समूह को पूरे तटों की, भारत की संपूर्ण तट रेखा और द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की संसाधन पाए जाते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी, क्या आपको याद है स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आपके विभिन्न मानचित्रों को भारत के विभिन्न मानचित्रों को आप जो है वेबसाइट दी गई है http://bhuvan.nrsc.government.in पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं, सर्च मार सकते हो गूगल पे। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। 1.2 मानचित्र को आप जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है?
दक्षिण मध्य भारत के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के, ठीक। चाइना है, दक्षिण में स्थित है भारत, स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इन दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। आप लोग बनाएं इसको, ठीक। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, मालदीव और श्रीलंका, ठीक। ये जो है द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग करता है, ठीक। पाक जल संधि द्वारा अलग करता है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? यह आज हमारा अध्याय 1 भारत भौतिक पर्यावरण का समाप्त हुआ बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों को करना है इसको, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है, ठीक। आप कोई बता सकते हैं सब लोग? मैंने क्या बताया था, भारत जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश का है, ठीक। ये 6 डिग्री कहाँ पर पड़ेगा? ये अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी होता है। भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से को हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, भूमध्य रेखा के नीचे एरिया को दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, ठीक। उत्तरी अक्षांश यहाँ से लेके हुए 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 37 डिग्री कहाँ पड़ेगा? ये 36 है, लगभग जम्मू कश्मीर लद्दाख से ऊपर का है ये एरिया। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको हम बोलेंगे, ठीक। निम्नलिखित यामतोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामतोत्तर है? कौन सा है? पढ़ाया था और नोट्स भी दिए हैं। लगभग 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इसका आंसर है। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे, ठीक। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं तो नदियों में एक को आप पार नहीं करेंगे, ठीक। एक को आप पार नहीं करेंगे। यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इसको हम सिंधु नदी को हम पार नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है पाकिस्तान की ओर जाती है, ठीक। ऊपर से हिमाचल से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ये तीनों को हम पार करके, ठीक। अब इसके ये 30 शब्दों में प्रश्नोत्तर है, इनको आप लोग देखिए, घर में इसका अध्ययन करें। एक क्वेश्चन ये, एक ग्राफ पेपर पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरल तथा हरियाणा के जिलों की संख्या को आलेखित कीजिए कह रहा है। आप लोग करना इसमें प्रैक्टिस अब। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।